सी से लेकर आईबी तक बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। सभी राजमार्गों पर लगे नाकों पर बढ़ाई गई चौकसी। गंदोबलेसा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के भटिंडी इलाके में संदिग्ध देखे जाने से हड़कंप। स्थानीय महिला के दावे पर सर्च ऑपरेशन शुरू। सुरक्षा बल खंगाल रहे भटिंडी इलाके का चप्पा चप्पा। आतंकी हमलों की जम्मू के व्यापारी कर रहे निंदा। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिस तरीके से लगातार आतंकवादी हमले देखे जा रहे हैं और एक के बाद एक 4 आतंकी हमलों से दहल उठे जम्मू संभाग के तमाम जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एलओसी से लेकर आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है और सभी राजमार्गों पर नाके अलर्ट कर दिए गए हैं। हर एक गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं पर राजमार्गों के अलावा सीमावर्ती इलाकों की ओर जाने वाले अंदरूनी रास्तों पर भी पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं। डोडा के गंदोबलेसा में बुधवार को आतंकियों की गोलीबारी के मद्देनजर वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस गोलीबारी में एसओजी का एक जवान घायल हुआ था, जिसे कि इलाज के लिए जीएमसी डोडा में भर्ती करवाया गया है। जहां पर आप 5 अलग अलग तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोडा की बात करेंगे तो वहां पर 2 अलग अलग जगहों पर जो मिलिटेंट अटैक है, टेररिस्ट अटैक, वो देखने को मिला। और वहीं पर पुंछ की अगर बात करेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि वहां पर संदिग्ध देखे गए और वहीं पर पुंछ के आसपास के इलाकों में भी जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उधमपुर में भी पूरी चौकसी बरती जा रही है क्योंकि उधमपुर ही वो रूट है जहां से कि अमरनाथ यात्रा जानी है। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि डोडा में 2 अटैक्स हुए हैं, 2 अलग अलग जगहों पर अटैक्स देखने को मिले हैं। इस सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। वसीम, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, अभी की ताजा तरीन तफसीलात फराहम कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शिवम, देर रात इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि गंदोबलेसा जो इलाका है वहां पे एसडी जवान को जो है गोली मारी गई है और बताया जाता है कि जो जराये के हवाले से ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें नहीं है। बताया जाता है जो वहां की आवाम है उनसे जब हमने बातचीत टेलीफोनिक बात की, उन्हें बताया कि पहले इस शख्स पे पूछताछ की गई, उसके बाद जो है इस पे गोलियां बरसाई गई। तो हमने देखा कि जब एसएसपी डोडा से हमारी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पे वहां पे उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी जितनी भी है उस इलाके के अंदर पहुंचाई गई हैं। उन लोगों को खंगाला जा रहा है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि घना जंगल है, घने जंगल में काफी ज्यादा मुश्किल कल रात भी पुलिस को हुआ, जो बाकी आर्मी के जवान हैं उनको खंगालना काफी मुश्किल वहां पे हो गया। और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने देखा था कल भद्रवा के छतरकला इलाके में भी किस तरह से वहां पे सर्च ऑपरेशन, और परसों देर रात वहां पे भी गोलियां बरसाई गई थी। चाहे हम आर्मी को लेकर बात करें या पुलिस को लेकर बात करें, उसमें लगभग 6 लोग जो है जख्मी हुए थे। उनका इलाज जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल में चल रहा था और उनको जो बाई एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया था। पर इस तरह की तस्वीरें बैक टू बैक जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, लोगों में खौफ काफी ज्यादा है, डर काफी ज्यादा है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती थी 90s के बाद। इस तरह की तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है, अलग अलग लोकेशन पे आप देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बड़े पैमाने पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा सा लोगों में भी डर काफी ज्यादा है। अगर हम गुंदो इलाके की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा डर और खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम सिटी को लेके बात करें, शहर के अंदर भी, चाहे शहर के बाहर या शहर के अंदर जितने भी इलाके हैं पुलिस के, उनको टाइट कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आने जाने वसीम, वाले यहाँ लोग पर भी ये हैं देखना उनसे काफी भी। ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 90 के दशक में हमने देखा कि कश्मीर को दहलाया जा रहा था। वहीं पर अभी के सूरत हाल कुछ इस तरीके के हैं, जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा। यहाँ पर 2023 की बात करेंगे तो राजौरी पुंछ में काफी ज्यादा हमले हुए। अब यहाँ पर जम्मू मेन सिटी को और आसपास के जॉइनिंग एरियाज को दहलाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ रीजंस है यहाँ पर? अलग अलग रीजंस भी बताए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, एक तरफ से जहां पे आपने देखा परसों
शपथ ली जा रही थी, दूसरी तरफ से एक इस तरह की हरकत की गई जो काबिल जी। बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ से आपने देखा कि जिस तरह से यात्रा कुछ टाइम के बाद निकलेगी, उसको लेके भी सवाल अब बन रहे हैं कि क्या उसको कामयाब ना कामयाब करने में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस तरह से बैक टू बैक इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। और लोग काफी ज्यादा, जब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे मिलिटेंसी को लेके बात की जाती है, तो लोगों में एक खौफ सा बनता है, लोग डर जी। के माहौल में रहते हैं। ठीक जब है इससे वसीम, पहले जब अनिल हम भी हमारे साथ ज्वाइन किया। अनिल ने भी। अनिल बताइएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके सटे हुए इलाके जो हैं वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अपडेट दीजिएगा। देखिए शिवम, इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जम्मू जिले के अंदर जो है लगातार बीते 70 घंटों के अंदर जो है 4 बड़ी घटनाएं घटती हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले रियासी की बात करें, कछुआ के हीरानगर इलाके की बात करते हैं, या फिर छत्रकला की बात करते हैं, या फिर इसी के साथ साथ अगर हम भलेसा की बात करते हैं, तो लगातार आपने देखा कि ये घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं और उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। चाहे वो देर रात की तस्वीरें हो या फिर इसी के साथ साथ इस वक्त की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हर साल की तरह जब यात्रा जो है वो अपने समीप पहुंचती है, हालांकि यात्रा को कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से लगातार अब ये वक्त जो है वो बच नहीं रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन देखने को मिला, बम्पर वोटिंग यहां तक हुई, तो उसी का कहीं ना कहीं जो नतीजा जो है वो सहन नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो लगातार सीमा पार कर कर जो है बौखलाहट अनिल, जो है यहाँ पर उनके बताइएगा, चेहरों जिस पर। तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग देखने को मिली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 अलग अलग सीट्स हैं और कश्मीर डिवीजन में भी और वहीं पर जम्मू डिवीजन में बम्पर वोटिंग देखने को मिली, सभी रिकॉर्ड्स टूटे। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे मोदी 3.0 की, तो तीसरी बार मोदी सरकार यहाँ पर केंद्र में आई, जो कि हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग ऑपरेशन चलाती नजर आ रही है। 370 भी हटाया गया, तो क्या लगता है कि ये कुछ तमाम रीजन हो सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान और अन्य आतंकवादियों की बौखलाहट का? देखिए, बौखलाहट तो अगर हम कहें तो एक तरफ आपने देखा होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ओथ ले रहे थे और प्रधानमंत्री के समय ओथ लेते समय आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था, और उसके दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो ट्वीट कर कर जो है भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। और उसी बीच आपने देखा कि जहां पर बधाइयों का सिलसिला दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, और वहीं पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है, टेररिज्म है, वो किस तरह से सीमा पार कर कर और वहीं पर यहां पर आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे थे। और बीते आपने 3 से 4 दिनों में देखा कि ये 4 बड़ी वारदातें यहां पर होना एक सवालिया चिन्ह खड़ा करता है कि यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी सीमा से लेके जो इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उन इलाकों में अपनी गश्त को बढ़ा दिया गया है। ठीक है अनिल। वसीम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर बताइएगा, क्या कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है। अगर हम टोपोग्राफी को देखेंगे तो पहाड़ी इलाका है डोडा का, और यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आर्मी जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, और मैंने पहले बताया आपको कि बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। हर एक आने जाने वाले शख्स पे नजर रखी जा रही है। उस इलाके के अंदर लोग जो रहने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या किसी शख्स को आपने यहाँ से देखा? और जिस शख्स को ये गोलियां बरसाई गई है, यानी कि जो एसओजी का जवान है, उस पर भी जांच पड़ताल हो रही है। उससे पूछा जा रहा है किस तरह की शक्ल उसकी, हुलिया उसका किस तरह का था। तो ये चीजें देखी जा रही है और ड्रोन का वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमारे नाके हैं उनको। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये रहता है कि अगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की मिलिटेंसी को जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिन्होंने कल भी और परसों भी इस तरह की हरकत की। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारे की मिसाल दी जाती है। मुझे लगता है कि भाईचारे को मिटाने की ये हालात हो रही है, उस हालात को मिटाना चाहते हैं ये लोग, और यहाँ पे हालात बिगाड़ने का काम इस तरह के कर रहे हैं। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इस चीज को खंगार रही है, देख रही है, और उन लोगों को बड़ी से बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। जी
ठीक है वसीम, यहाँ पर उधमपुर से किशोर भी हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। किशोर, आपके पास आना चाहूंगी, बताइएगा उधमपुर में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि आपके पीछे हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाका लगाकर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ जितनी भी जो कश्मीर बोर्ड की गाड़ियां हैं, या कश्मीर से कोई जम्मू की तरफ जा रहा है, उसको पूरी तरह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जो गाड़ियां हैं, उनको यहाँ से उनकी प्रॉपर से यहाँ पे जो हमारे जे पुलिस का जवान है या अलग अलग सीआरपीएफ की मैं बात करूं तो पूरी तरह से यहाँ पे जो गाड़ियों को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये वो जखैनी चौक का मेन नाका है, यहाँ पे कई गतिविधियां जो हमारे जे पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे रोकते हैं। लेकिन इसको देखते हुए जिस तरह से आपने साफ तौर पर देखा, रियासी के पास जो है वो किरण नगर के पास जो डोडा के अंदर इस तरह की अगर आप देखिए तो उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो पूरी तरह से टिकरी से लेकर नासी तक की मैं बात करूं तो पूरी तरह चप्पे चप्पे पर जो है वो सीआरपीएफ के साथ साथ जो जे पुलिस के जवान है उनको जो है वो तैनात किया गया है, और हर आने जाने वाली की यहाँ पे बराबर से यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, पूरी तरह से बराबर से उनकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से डूडू और बसंतगढ़ के इलाके के अंदर आपने साफ तौर पर देखा था, 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीने से वहां पे जो है वो सर्च ऑपरेशन आज भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन उसको ही देखते हुए यहाँ पे हाईवे पर जो है वो सर्च ऑपरेशन की मैं बात करूं या पूरी तरह से जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है, और पूरी तरह से जितनी भी जो गाड़ियां हैं शिकवा उनको यहाँ पे खंगाला जा रहा है। जी मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी किशोर, जिस तरीके से हमने पिछले 2 से 3 दिन में देखा लगातार यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वहीं पर उधमपुर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर कि फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिल रही है। तो क्या हम इन दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हैं? क्या उन्हीं द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या फिर इस आग के बीच में से निकल कर जाने के लिए, इस धुएं के बीच में से निकल कर जाने के लिए इन्हीं द्वारा ये आग जो है वो लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए शिवमा, जिस तरह से हमने ये देखा कि उधमपुर जिला के अंदर ठीक है, तो उधमपुर से किशोर हमें अपडेट कर रहे थे, वहीं पर डोडा से वसीम और जम्मू से अनिल शर्मा हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहे हैं, काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पिछले 4 दिनों में यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों पर जो है वो आतंकवादी हमले देखने को मिले, जिसके बाद कि पूरा जम्मू डिवीजन, वहीं पर कश्मीर की भी अगर बात करें तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, हर एक इलाके को खंगाला जा रहा है, कॉर्डन ऑफ किए गए हैं एरियाज, और वहीं पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जिस तरीके से जम्मू की अगर बात करेंगे तो जम्मू के भटिंडी इलाके की एक महिला द्वारा कुछ संदिग्धों को देखे जाने का दावा करने पर वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। महिला के मुताबिक हथियारबंद उसकी दुकान पर आए थे, जो कि कुछ खरीदारी करने के बाद वहां से रवाना हो गए। वहीं पर उसकी सूचना मिलने पर सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहीं अब एक और मामला निकलकर सामने आ रहा है। जम्मू मेन सिटी में ये एक ऐसा एरिया है जिसका नाम की भटिंडी है। यहाँ की अगर बात करेंगे तो एक महिला ने दावा किया है कि उसकी दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए एक व्यक्ति आता है, जिसके पास की कुछ हथियार भी देखे गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित किया गया और यहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन कर इसकी महिला की दुकान बंद करवाकर पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर एक घर में जो है वो लोगों से पूछताछ की जा रही है, चेकिंग की जा रही है लगातार। तो तमाम यहाँ पर आप विजुअल्स देख सकते हैं, ये जम्मू के भटिंडी इलाके के विजुअल्स हैं, जहां पर कि हमने देखा कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुस्तैदी से काम करते हुए यहाँ पर पूरे इलाके को घेराबंदी की गई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, लोगों के घरों के अंदर घुसकर, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है। और आगे पीछे के जो इलाके हैं, नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये इलाका है, जहां पर कि अगर बात करेंगे भटिंडी
इलाके की, तो यहाँ पर तमाम लोग भी रहते हैं और कुछ ऐसे संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, अब देखिए 4 दिन में 4 अलग अलग जगहों पर ये अटैक्स होते हैं और अब जम्मू मेन सिटी में भी संदिग्ध देखे जाने की खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम स्पॉट पर ही मौजूद है जहां पर भिटिंडी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो कुछ ही समय पहले खत्म हो चुका है। 2 से ढाई घंटा ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिला, जहां पर मैं आपको दुकान दिखाना चाहूंगी। आप देखिए ये वो दुकान है जहां पर 2 सस्पेक्ट जो है इस दुकान पर पहुंचते हैं। महिला के मुताबिक, महिला का कहना है कि 2 सस्पेक्ट यहाँ पर आते हैं, उसके बाद पानी मांगते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं और महिला के मुताबिक ये भी कहना है कि उन्होंने अफगानी वर्दी पहनी थी, उनके पास हथियार था, बैग था। ये महिला का कहना है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, महिला से अभी पूछताछ की जा रही है, महिला से भी पुलिस के द्वारा जो है वो बातचीत की जा रही है। लेकिन महिला के मुताबिक इनका कहना है कि 2 सस्पेक्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, सामान लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। उन्हें 500 का नोट देते हैं, खाने पीने का, वो सामान लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। महिला के द्वारा फोन किया जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन को, पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचते हैं और इलाका मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए ये वो इलाका है जहां पर इलाके को पूरी तरीके से, भिटिंडी इलाका है, पूरी तरीके से खंगाला गया। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज निकाली गई, उन्हें खंगाला गया, लेकिन कोई भी प्रेजेंस मूवमेंट जो है इन 2 से ढाई घंटा जो सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिला, उनमें कोई भी प्रेजेंस मूवमेंट जो है वो नहीं पाएगी। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर वाहनों की आवाजाही जो है वो देखने को मिलती है। रात के समय की बात करें तो रात के समय भी वाहनों की आवाजाही जो है वो यहाँ से लगातार जारी रहती है। तो फिलहाल महिला के मुताबिक कहना है कि 2 सस्पेक्ट यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने यहाँ से खाने पीने का सामान लिया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है उसकी अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं है, कोई भी पुष्टिकरण जो है वो सामने नहीं है। लेकिन महिला के मुताबिक कि 2 सस्पेक्ट यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि इस समय जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग को जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और खुफिया एजेंसियों के द्वारा भी आत्मघाती हमले की जो है वो सूचना दी गई है। हालांकि इसको जो है वो लाइटली नहीं लिया जा सकता, जिसके चलते यहाँ पर क्योंकि 4 आतंकी हमले हो चुके हैं तो इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचे थे और 2 से ढाई घंटा जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा और कुछ ही समय के पहले जो है वो सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी प्रेजेंस, कोई भी मूवमेंट, कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो इस इलाके में, भिटिंडी के इलाके में नहीं पाई गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से 4 अलग अलग जगहों पर अटैक्स होते हैं, रियासी की बात करें, डोडा के 2 इलाकों की बात करें या फिर कठुआ के हीरानगर की बात करें, तो इन सभी इलाकों में अटैक्स होने के बाद अब जम्मू के बठिंडी इलाके में संदिग्ध देखे जाने पर पुलिस द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और बिल्कुल भी लाइटली इन सभी चीजों को नहीं लिया जा रहा, क्योंकि लगातार जम्मू डिवीजन को दहलाने का काम कहीं ना कहीं यहाँ पर टेररिस्ट द्वारा लगातार जारी है। लेकिन वहीं पर एक्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपने काम पे जुटे हुए हैं। वहीं पर अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू संभाग में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर जम्मू के व्यापारी वर्ग ने कड़े शब्दों में इन सभी चीजों की निंदा की है। निंदा करते हुए सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन लोगों के मुताबिक जिस तरीके से जम्मू संभाग में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, इसका असर शमनाथ जी यात्रा पर सबसे ज्यादा पड़ेगा और जम्मू का पर्यटन से जुड़ा कारोबार भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से जल्द आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करवाने की मांग की है। ये तो बहुत निंदा की बात है। ऐसे अटैक कभी नहीं होने चाहिए जो हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता हूं कि जितनी टाइट सिक्योरिटी कर सकते हैं वो कीजिए। 29 जून से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। इधर बाबा बुड्ढा जी की है, इधर मचेल यात्रा है। ये सब यात्राओं को सामने रखते हुए अगर ऐसी सिचुएशन ही रही कंटिन्यू, तो जो लोगों ने अपनी टिकट बुक करवाई हुई है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, वो भी कैंसिल कर देंगे। तो उससे हमारे ट्रेड में जो शाल साड़ी का है, ड्राई फ्रूट का है, होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, कश्मीर में वो शिकारा वाले हैं या पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, टेंटो वाले हैं, सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा। 15 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए।
उस अमरनाथ यात्रा को कैसे देखा जाए। सिक्योरिटी अलर्ट करनी पड़ेगी, जम्मू रीजन को कश्मीर नहीं बनने देना। इसके लिए हम लोग भी जहाँ तक होगा सहयोग देंगे, और हम कहते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसकी बढ़नी चाहिए, वो भी सिक्योरिटीज भी तेज होनी चाहिए। हमारे हीरानगर सेक्टर में जो गांव शाम पड़ते हैं, मुझे नाम नहीं उनके डायरेक्टली पता, वो लोग इनको इनपुट्स दे रहे थे कि हमने इनको सदित को देखा है, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वो अपने टारगेट को करने में सफल हो गए जी, अब लगे पीछे से वो सांप की लकीर को डंडे मारने। ऐसे काम नहीं चलेगा। जम्मू में एक के बाद एक हो रहे आतंकवादी हमलों के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। जम्मू में आज आम नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला जलाया और उस पर कायरता के साथ सभी हदें पार करने के आरोप लगाए। आज यहाँ मुट्ठी में हमने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कायरना ये हरकत है, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। आप देख रहे हैं निहत्ते निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं ये, और इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है। और पाकिस्तान ने कायरता का मिसाल कायम कर दी है। और हमारे देखो जो श्रद्धालु हैं आस्था के साथ, उनकी आस्था जो है वो उनको जिला सांबा में लगने वाले सिद्ध स्वांखा मेला इस बार 16 जून को शुरू होने जा रहा है। वहीं 2 दिवसीय इस मेले की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। मेला स्थल पर सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और वहीं पर मेले पर सीसीटीवी कैमरों की भी नजर रखी जाएगी। मंदिर कमेटी ने लोगों से इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील भी की। वहीं जिला पुंछ के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला शीश महल में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में लिया और आग की इस घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाकर आग को फैलने से रोका। इस घटना में घर का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव त्रिलोकपुर खयाड़िया में एक दुकान में आग लग गई और इस आग लगने पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से लपटों पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक आग की इस घटना में दुकानदारों और इस दुकान में रखे हुए सभी ट्रांसफार्मर्स जलकर राख हो गए। सुबह 5 बजे उठा, मैंने हाई कोर्ट में काम करने जाना था, तो मेरे को सुबह इन्होंने फ़ोन किया कि आपकी दुकान पे आग लगी है। मैं जस्ट इधर आ गया हूँ, मेरे को कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी कि क्या हुआ है। तो इन सब लोगों ने आए मेरे साथ आग बुझाई। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।